हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 एपिसोड 17 को। तो अगर तुम लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले जाके उन्हें देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड या सॉरी फॉर द लेट अपलोड। मुझे पता है तुम लोग कितना वेट करते हो विनलैंड सागा के वीडियो के लिए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीजन 3 को खत्म करने के लिए टोटल 4 और एपिसोड्स डालूंगा, जिसमें 3 एपिसोड्स 10-10 चैप्टर्स के होंगे और चौथा एपिसोड 4 चैप्टर का होगा। देन सीजन 3 खत्म हो जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं क्लाइंबर के मांगा के ऊपर वीडियोस बनाऊं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो क्लाइंबर के ऊपर एक वीडियो बनाया था उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है और मुझे क्लाइंबर के एडिटर्स की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग भी मिला है ईमेल्स के थ्रू। तो इसीलिए मैं अपने चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक के खतरे में नहीं डाल सकता। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं श्योरली नहीं बता सकता, पर लगता है क्लाइंबर के ऊपर एक एनिमे आने वाला है, क्योंकि सोलो लेवलिंग के केस में भी ऐसा ही हुआ था। इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम देखते हैं थॉरफिन फाइट करने के लिए रेडी था। सारे लोग उसे घेर के खड़े हुए थे। वो वाइकिंग थॉरफिन से पूछता है क्या उसके पास उसके वेपन्स नहीं है। देन वो थॉरफिन को अपना एक तलवार फेंक के देता है कि वो उसे यूज कर सकता है। उसे बिना हथियार के हराने में उनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। देन वो वाइकिंग अपने सिर्फ एक आदमी को भेजता है थॉरफिन से लड़ने के लिए। वो आदमी कहता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसे थॉरफिन से लड़ने के लिए मिल रहा है जिसने जनरल थॉरकेल को हराया है। थॉरफिन सोचता है कि तुम लोग इतने मोटे होके भी इतने भारी आर्मर पहन के खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो, तुम सब लोग कमजोर हो। देन थॉरफिन एक झटके में उसके पीछे जाके उसके दोनों हाथों से उस वाइकिंग के गर्दन पे एक मुक्का मारता है, जिससे वो वाइकिंग नीचे गिर जाता है। ये सीन देख के सब शॉक हो गए थे। देन एक और वाइकिंग लड़ने आता है और वो अपने तलवार से थॉरफिन पे वार करता है, पर उन सबको डॉज करके थॉरफिन उसका हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है। देन एकदम से बैडएस लुक लेके पूछता है नेक्स्ट कौन है। देन सब लोग उस पे एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जन उस पे एक स्पीयर से हमला करता है, पर थॉरफिन उसे डॉज करके उसकी आंखें फोड़ देता है। देन हिल्ड एक आदमी के पैर में क्रॉसबो मारती है और थॉरफिन एक एक करके बाकी दोनों को भी निपटा देता है। थॉरफिन हिल्ड को थैंक यू बोलता है कवर देने के लिए, और हिल्ड कहती है कि अपना गार्ड डाउन ना करने के लिए, क्योंकि अभी भी 3 बचे हैं। वो वाइकिंग का लीडर बाकी दोनों जनों को बोलता है थॉरफिन को मारने के लिए, नहीं तो वो फ्लोकी के ग्रुप में वापस नहीं जा पाएंगे। पर उनमें से एक अपना तलवार निकाल के उस वाइकिंग के लीडर को ही मार देता है। देन वो दोनों थॉरफिन के सामने आते हैं और अपना हेलमेट खोल के बाउ डाउन करते हैं। वो दोनों वेगन्स के फोर्सेस से थे और एक का नाम एस्केल था और दूसरे का नाम रेज था। वो फ्लोकी के ग्रुप में इसलिए थे ताकि वो फ्लोकी के ऊपर नजर रख पाए। उनका कैप्टन वैगन फ्लोकी को हराने के लिए काम करता है, तो इसलिए वो थॉरफिन से मदद मांगने के लिए आए हैं। हिल्ड कहती है थॉरफिन को अगर ये लोग सच भी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को रोक रहे थे ताकि वो तुम्हारे स्किल्स देख पाएं। अगर तुम बैटल को सरवाइव नहीं कर पाते तो ये लोग सिर्फ तुम्हें मरते हुए देखते। वो दोनों थॉरफिन से माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उनको थॉरफिन का हेल्प चाहिए, ऐसे किसी ताकतवर की मदद जो वर्दी हो जोम्स वाइकिंग्स को लीड करने की। थॉरफिन कहता है एक के बाद एक आए जा रहे हैं। पहले उन्होंने एक फाइट शुरू किया, अब वो चाहते हैं कि मैं एक फाइट ज्वाइन करूं। अगर तुमको इतनी जल्दी है मरने की तो जाओ मरो, पर सबको इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं बस एक सिंपल ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, मुझे इनमें इन्वॉल्व मत करो। देन थॉरफिन हिल्ड को लेके जाने लगता है, पर एस्केल बताता है शिप की चमड़ी पहनने से एक वुल्फ हमेशा के लिए शिप्स के ग्रुप में नहीं रह सकता। आपके अंदर एक वुल्फ का ब्लड दौड़ रहा है। तभी एक बच्ची आके थॉरफिन को शुक्रिया अदा करने के लिए एक माला देने जाती है, पर देने से पहले ही उसकी माँ आके थॉरफिन के सामने से उसको हटा देती है, क्योंकि वो डर रही थी कि थॉरफिन उसके बच्ची को कुछ कर ना दे। एस्केल थॉरफिन से कहता है फ्लोकी हर बार एसासियंस भेजता रहेगा एंड यही चीज बार बार होगी। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर आपका होना ही इन सब का जड़ है। अभी के लिए आप इन शिप्स के बीच रह नहीं सकते, और वो भी बेल्टिक सी में। इसके बाद हमको जोम्स वाइकिंग्स के बेस दिखाते हैं। वहाँ फ्लोकी को पता चलता है थॉरफिन को मारने का प्लान फेल हो चुका है। फ्लोकी को ये भी पता चलता है वेगन्स के वाइकिंग्स ने थॉरफिन के साथ कांटेक्ट किया और थॉरफिन को वहाँ से उनके साथ ले गए। फ्लोकी अपने एक गार्ड को कहता है जो लोग बच गए और थॉरफिन को जाने दिया उनको मार दो। ये मामला बहुत ही बिगड़ रहा है। अब वैगन्स के फोर्सेस के पास थॉरफिन है, जिनको वो यूज करेंगे गद्दी को छीनने के लिए। जो विद्रोहियों के सफाई करने के लिए शुरू हुआ, अब वो एक राजनीतिक टकरार बन गया है। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते तो दूसरा पक्ष दुनिया को बहुत कुछ बताएगा। थॉरकिल जोम्स वाइकिंग्स के साथ है, तो इसके कारण
किंग कनूट थॉरकिल का सामना नहीं करना चाहेगा। फिर भी जो ब्लैडर के सामने तलवार पकड़ना चाहते हैं, हम उस थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकते। तभी उसका पोता ब्लैडर उसे देख के खुश हो जाता है और फ्लोकी को अपनी एक बनाई हुई फिशिंग रॉड दिखाने ले जाता है। फ्लोकी कुछ सर्वेंट्स को ब्लैडर की हेल्प करने के लिए कहता है और तभी एक लड़का जिसका नाम गैरम था अपने एक स्फीयर से एक सर्वेंट के गले में मारता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो एक एसासियन थी। फ्लोकी तुरंत ब्लैडर को घर के अंदर ले जाने के लिए बोलता है और सिक्योरिटी को भी डबल करने के लिए बोलता है। गार्म फ्लोकी से पूछता है कि कब उसको एक रियल चैलेंज मिलेगा क्योंकि वो ब्लैडर का देखभाल करते करते पक गया है। अगर वो बोर हो गया तो वो फ्लोकी को मार देगा। फ्लोकी कहता है वेट करने के लिए क्योंकि उसका चैलेंज जल्दी आ रहा है। जिसने भी ब्लैडर के फ्यूचर को बर्बाद करने की कोशिश की है उसको मैं अपने जंगली कुत्तों को खिलाऊंगा तब तक जब तक उसकी सांसें चल रही होंगी। जेलिंग पोर्ट में सिगार्ड और उसके लोग स्लेव बन के दूसरों के शिप में सामान उठा रहे थे। तभी सिगार्ड चिल्लाए उठता है क्योंकि वो हफडन का बेटा है और उसको ये सब काम करना पड़ रहा है। सिगार्ड के साथियों में से एक जन उसको कहता है अगर वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो उनको वो मार देंगे। सिगार्ड कहता है कि वो खुशी खुशी फाइट करते हुए मर जाएगा लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। तभी एक गार्ड पीछे से सिगार्ड को एक स्फीयर से मारने और चुप कराने के लिए आता है, पर सिगार्ड उसके अटैक को डॉज करके उस गार्ड को ही एक लात मार के दूर हटा देता है। सिगार्ड उसके स्फीयर को ले लेता है और अपनी रस्सियों को काटता है। सिगार्ड कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो हफडन का बेटा है और ये कहते कहते सिगार्ड के सामने आता है थॉरकिल और सिगार्ड देख के ही पहचान जाता है कि वो थॉरकिल द टेल है और सिगार्ड कहता है कि वो थॉरकिल का फैन है और थॉरकिल के साथ वो हैंडशेक भी करता है। थॉरकिल उसे बताता है कि वो जोम्स वाइकिंग्स के ओर से एक बैटल में निकलने वाला है तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी उनके शिप्स को लोड करे। और अब तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि ये बंदा कितना दोगला है क्योंकि सिगार्ड खुशी खुशी एक काम करने भी लगता है। थॉरकिल जैसे ही अपने बेस में पहुंचता है उसे पता चलता है कि उससे कोई मिलने आया है और वो था किंग कनूट का आदमी वुल्फ। और शायद तुमको एक कैरेक्टर याद होगा, ये सीजन 2 में था। वुल्फ थॉरकिल को कहता है कि वो किंग कनूट के ऑर्डर्स पे उनका मिलिट्री वॉचडॉग बनने आया है, मतलब बैटल में क्या क्या हो रहा है वो सिर्फ देखेगा। और यहीं पे एपिसोड 17 खत्म होता है। अगर तुमने यहाँ तक रियली देखा है तो कमेंट सेक्शन में फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड में 10 चैप्टर्स कवर होंगे तो इसलिए टाइम लगेगा मिनिमम 10-15 दिन का। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है कि मैं 4-5 दिन में ही रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दूं। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, बाकी सब कुछ के लिए, तो इसीलिए टाइम तो लगेगा। बाकी मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।